कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान को आपकी बहुत परवाह लगती है, वो आपकी बातें सुनता है, आपकी छोटी छोटी चीजें याद रखता है, मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा भी होता है। फिर भी जब बात आपको चुनने की आती है, आप हमेशा सबसे पहले नहीं आते और यही इंसान कंफ्यूज हो जाता है और दिमाग में उसके सिर्फ एक ही सवाल आता है कि अगर मैं उसके लिए इतना खास हूँ तो पहली पसंद क्यों नहीं। शायद इसका जवाब थोड़ा कड़वा है। किसी के लिए खास होना और किसी के लिए पहली प्रायोरिटी होना, दोनों बात अलग अलग है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो पहले रखता है, उसका परिवार, उसका करियर, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी अपनी शांति। और कभी कभी कोई इंसान आपको दिल से पसंद करता है लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी की हर चीज छोड़कर आपको पहले नहीं रख सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वैल्यू नहीं करता, बस इतना है कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हो लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। और इसे समझना जरूरी है क्योंकि हम अक्सर चाहते हैं कि जिस इंसान को हम सबसे ऊपर रखते हैं वो भी हमें उसी जगह पर रखे, लेकिन जिंदगी हमेशा बराबर हिसाब नहीं रखती। खास होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर बार आपको चुनेगा। मान लो वो आपको जेन्युइनली पसंद करता है, आपसे बात करना उसे अच्छा लगता है, आपकी मौजूदगी उसे अच्छी लगती है, लेकिन जब उसके सामने कोई बड़ा फैसला आता है तो वो अपने हिसाब से फैसला लेता है। यही हमें समझना चाहिए। किसी के दिल में जगह होना और उसका हर डिसीजन, उसका हर फैसला में पहली जगह होना, दोनों अलग चीजें हैं। आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हो, खास हो सकते हो, लेकिन उसकी हर प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होना जरूरी नहीं। असली फर्क तब पता चलता है कि जब आपको उसकी जरूरत होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल दिन आए तब पता चलता है कौन सिर्फ आपको पसंद करता था और कौन आपकी परवाह भी करता था। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, हर बार अवेलेबल ना होना मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। किसी की अपनी जिंदगी भी होती है, इसलिए एक दिन या एक सिचुएशन देखकर फैसला मत करो, पैटर्न देखो। जब सच में जरूरत होती है, क्या वो आपकी तरफ आती है? क्या आपकी परेशानी उसके लिए मायने रखती है? क्या वो अपनी बिजी जिंदगी में भी आपके लिए थोड़ी जगह बनाती है? यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े तो शायद सवाल बदलने का समय आ गया है। अगर आपको हर बार ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, अगर आपको उसके थोड़े से अटेंशन के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, अगर रिश्ता हमेशा आपकी तरफ से चल रहा है, तो फिर सिर्फ ये सोचते रहना कि शायद मैं उसके लिए खास हूँ आपको और ज्यादा हर्ट कर सकता है। क्योंकि किसी के लिए खास होने का मतलब सबसे बड़ा सबूत उसके लिए शब्द नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी होती है। आप किसी की जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, फिर भी वो आपको अपना इंसान ना चुने। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो, कभी कभी बस सामने वाले की प्रायोरिटीज अलग होती है। और प्यार में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम किसी की चॉइस को अपनी वैल्यू समझ लेते हैं। अगर उसने आपको नहीं चुना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनने लायक नहीं थे, बस वो आपको चुनने की जगह पर नहीं था। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए अगली बार खुद से ये मत पूछना क्या मैं उसके लिए खास हूँ, एक और सवाल पूछना, क्या उसके एक्शन मुझे भी उतनी ही जगह देते हैं जितना मैं उसे अपनी जिंदगी में देता हूँ। लेकिन ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ आपको हमेशा दूसरी पसंद जैसा महसूस हो, वो खूबसूरत नहीं। और याद रखना, जिस रिश्ते में आपको अपनी जगह के लिए बार बार लड़ना पड़े, वहां कभी कभी अपनी जगह पूछने से ज्यादा जरूरी होता है वहां से खुद की वैल्यू समझना। किसी के लिए खास बनो, लेकिन अपनी जिंदगी में खुद को कभी दूसरी प्रायोरिटी मत बनाओ।